नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और एखन हमरा संगे छै से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद, संसदीय बोर्ड और एहि बेर जे छै से एकटा जिम्मेदारी जे छै से अहाँके और विशेष देल गेल जे पार्लियामेंट्री जे बोर्ड छै तकर बाद अहाँके संसदीय कमेटी के सेहो चेयरमैन बनायल गेल। जिम्मेदारी के केना देख रहल छी? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अभी भी पिछले 5 साल से केंद्रीय संसदीय बोर्ड लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। मुझे खुशी है कि कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में एक के बाद एक पार्टी की बड़ी उपलब्धियाँ हुई हैं। पिछली बार 2014 में हम लोग 7 सीटों पर चुनाव लड़े, 6 हम लोग जीते। इस बार 6 लड़े, 6 की 6 हम लोग जीते। 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट था। और उसके बाद जो एक और अतिरिक्त जिम्मेदारी मुझे मिली है, पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता सदन में मुझे बनाया गया है। मुझे लगता है पार्टी के व्यूज़ को, पार्टी के मुद्दों को सदन में मजबूती से रखना और जिस वर्ग, जिस समाज का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, गरीब, शोषित, वंचित, कि उनकी आवाज़ बनना और उसको प्रमुखता से सदन पे उठाना, मुझे लगता है ये एक अहम जिम्मेदारी है जो आने वाले समय में मैं निभाऊंगा। चिराग भाई, बहुत दिन के बाद जे छै से बिहार में कोनो यूथ लीडर जे छै से एहि तरह से जे लोग से कनेक्ट कऽ सकै छै, जिनकर भाषा शैली बहुत बढ़िया छनि, जे मतलब अपन जे अपोनेंट छथि तिनका कम से कम ओहि तरह से हमला नहीं करै छथिन जेना तेजस्वी और तेज प्रताप कऽ रहल छथि। बिहार के विधानसभा चुनाव अबै वाला छै तो ओकरा की देख रहल छै और केहन तरहक चुनौती जे छै से बिहार में रहते एहि बेर? देखिए, खैर अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी चुनौती है और जिस तरीके से महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी हुआ है इस लोकसभा चुनाव में, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि अब उनके खुद के अस्तित्व की लड़ाई है, उनके खुद का सर्वाइवल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। राष्ट्रीय जनता दल पहली बार मुझे लगता है कि जब से पार्टी बनी ऐसा हुआ कि एक भी सदस्य उनका लोकसभा में नहीं है उनका प्रतिनिधित्व करने वाला। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं की शैली रही, जिस तरीके से उन्होंने भाषा की मर्यादा को खोया, मेरे छोटे भाई तेजस्वी ने जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया हमारे मुख्यमंत्री के लिए, जिस तरीके से उन्होंने अपना नैरेटिव जनता के सामने रखा कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, ये सारी बातें मुझे लगता है वो नैरेटिव ही ढंग से सेट नहीं कर पाए। बट बहरहाल ये कारण उनकी लोकसभा के चुनाव की हार का कारण तो बना ही। बट अब क्योंकि अब हम लोग 2020 के बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ से हम लोग का भी लक्ष्य क्लियर है कि पुनः डेवलपमेंट को, विकास को अपना एजेंडा रखते हुए हम लोग 2020 के चुनाव में उतरेंगे। और मुझे लगता है इस बार एक ऐतिहासिक जीत हम लोग की बिहार में भी होगी। 200+ सीटों के साथ हम लोग वहाँ पर सरकार बनाएंगे। लोकसभा में एहि बेर पासवान जी नहीं छथि, ठीक छै, पारस जी छथि, रामचंद्र जी छथि और एक बाद अहाँ छी, अहाँके जे गाँव अइ पूरा मिथिला क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र से आबै छै, तो ओहि क्षेत्र के जे लोक छथि बहुत रास एक्सपेक्टेशन हुनका सबके छनि, तो कोन कोन एहन काज लगे जाहि पर जे छै से ओहिठाम बहुत रास काज एखन केनाइ बाकी छै? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई एक आप एजेंडा रखें और उस पर आप चलें तो सारी समस्या का हल हो सकता है। मुझे लगता है मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की ज़रूरत है, जो हम लोगों ने पिछले 5 साल में हम लोगों ने की भी। जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, तो वहीं भारत को सुरक्षित कैसे रखा जा सके इसका भी चिंता उन्होंने की। जहाँ एक तरफ उन्होंने उज्ज्वला हो उसके माध्यम से गैस कनेक्शन पहुँचाया या शौचालय बनवाए, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से भी भारत को कैसे सुरक्षित रखा जा सके इसकी भी उन्होंने चिंता की। तो मुझे लगता है यही मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच आने वाले 5 साल में भी हम लोग की प्राथमिकता रहेगा। गांव और शहर की दूरी को मिटाना, हर वो सुविधा जो कि शहर में होती है गांव तक पहुंचाना, और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ती जा रही है उसको कम करना, ये ज़रूर प्राथमिकता होगी। चिराग भाई, अहाँ के मातृभाषा मैथिली है और ओकरा जे छै से अहाँ के पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी में अहाँ के चाचाजी सब बहुत गोटा मिलकर जे छै से ओकरा अष्टम अनुसूची में दिएलखिन और ओहिके बाद बहुत रास चीज़ मैथिली में भऽ सकै छै। तो मैथिली के लेल चिराग पासवान किछु करता है एहन तरह किछु उनका एजेंडा में छनि? नहीं, डेफिनेटली देखिए, भाषा है ये हमारी और हर भाषा का मैं सम्मान करता हूँ। और जैसा मैंने कहा, मैं जिस परिवार से आता हूँ, परिवार में भी हम लोग अमूमन इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब दादाजी होते थे, दादी होती थी, मैं ज़रूर उनके साथ बोलता था। बट हाँ, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए और जो भी इसके लिए किया जाना चाहिए ताकि ये जीवित रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं बोलूँ, बट कभी कभी थोड़ा सा संकोच होता है क्योंकि रोज़मर्रा की भाषा नहीं है ये मेरी, तो थोड़ा सा संकोच होता है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो इशाला चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड और संसदीय दल के नेता, और निश्चित रूप से कहलन है जो अपन भाषा हो या फिर तमाम तरह की चीज़ जो है तकरा विकास के लेल छै हमरा सब काज करब, और निश्चित रूप से से हिनका से बहुत रास आशा और अपेक्षा समाज के छनि। सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, दिल्ली।